Good afternoon, friends. Welcome back to my channel EduPro Classes. And today we will discuss about the mathematics basic to advanced level. Myself अभिषेक कुमार। तो आज हम बात करने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स आपने पिछली वीडियो देखी होगी मेरी, जिसमें मैंने आपको कुछ बेसिक मैथमेटिक्स लेवल की थोड़ी कॉन्सेप्ट समझाए थे, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट में जो फर्स्ट चीज थी उसमें पार्ट के अंदर उसमें हमने समझाया था सबसे पहले व्हाट इज नंबर एंड व्हाट इज डिजिट। सो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में सबसे लास्ट पार्ट में क्या पढ़ा था? सबसे पहले लास्ट पार्ट में हमने पढ़ा था टाइप ऑफ नंबर। टाइप ऑफ नंबर पूरा डिस्कस किया था और आपको मैंने समझाया था। अब टाइप ऑफ नंबर जानने के बाद अब हमारी जो वापस से उसी कॉन्सेप्ट पे आते हैं जो पहले हम बीच में पढ़ रहे थे। क्या था? प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू आपने कहा सर आपने तो पढ़ा दिया प्लेस वैल्यू। अब मैं बोलूं प्लेस वैल्यू बेटा दो तरीके की होती हैं, एक होती है हमारी इंडियन और सेकंड होती है हमारी इंटरनेशनल। अब इंडियन और इंटरनेशनल में फर्क क्या होता है? फर्क कुछ नहीं होता, बस ये सेम कहां तक होते हैं, यहां तक होते हैं सेम। ये लेवल इनका सेम होता है, ठीक है। 10,000 और 10,000 यहां तक इनका सेम होता है। उसके बाद इसमें इससे बदलाव आ जाता है। क्यों? इंटरनेशनल होता है अंतरराष्ट्रीय, मतलब अंतरराष्ट्रीय मतलब सभी जगह चलने वाली। अंतरराष्ट्रीय अमेरिका, यूरोप, इंग्लैंड, ये सब जगह चलेगी। यूरोप जैसे कि यूरोप हो गए, एशिया हो गया, ठीक है ना। ये कॉन्टिनेंट्स जो भी हैं जिसके अंदर हमारे स्टेट्स एंड कंट्रीज आती हैं, सब जगह क्या चलती है? हमारी इंटरनेशनल चलती है। अगर इंडिया तो इंडियन में चलेगी, ओके, और इंटरनेशनल सभी अंतरराष्ट्रीय सभी देशों में चलेगा। तो हम आगे चलते हैं। आगे हमने क्या देखा? हमने नंबर्स में देखा कि वंस को वंस में कर दिया इंटरनेशनल में, टेंस को टेंस में रहने दिया, 100 को भी 100 में रहने दिया, 10,000 तक बिल्कुल सेम रखा हमने। अब 10,000 के बाद देखना कि इंडिया में क्या बोला जाता है? लाख, और उसको इंटरनेशनल में क्या बोला जाता है? 100,000 बोला जाता है, ठीक है। 10 लाख को मिलियन बोला जाता है और करोड़ को 10 मिलियन बोला जाता है। अब इसमें कॉमन इश्यू होता है। अब कॉमन इश्यू क्या है? देखो, कॉमन इश्यू होता है इसमें। कॉमन इश्यू मतलब सर आपने क्या बोला? कॉमन इश्यू। कॉमन इश्यू मतलब कॉमन इश्यू मतलब इसमें कॉमे का इश्यू होता है, ये वाला कॉमा, समझे? अब कॉमे का इश्यू क्या होता है? जैसे हमारा कोई नंबर है 62478, है ना, ये नंबर लिख लिया। अब मैं बोलूं कि इसमें कॉमा लगाओ। अब आपको बैंक गए और बैंक में जब पैसे निकालते हैं, विड्रॉ करते हैं, तो हमको क्या लिखना पड़ता है? कॉमा लगाने पड़ते हैं, नंबर लिखने पड़ता है। अब कॉमा कैसे लगाओगे कि सर क्या है? 1s, 10s, 100 और ये हो गए 1000 और 10,000 62, ठीक है। अब तुम बाहर चले गए, डॉलर में चले गए, मतलब डॉलर वगैरह निकालना चाहते हो, तो उसे कैसे निकालोगे? ये लिखकर, लो सर बिल्कुल सेम हो गया। मैंने कहा ठीक है, अच्छा अगर तुम्हें ज्यादा पैसा आ गया आपके पास, अब इसे कैसे निकालोगे? 2 के बाद लगाओगे कॉमा? बिल्कुल भी नहीं, इसमें लगेगा आपका 3 के बाद। आपको समझना क्या है, इंटरनेशनल लगता है 3 के बाद, 3 डिजिट के बाद कॉमा लगता है, और इंडिया में 3 डिजिट के बाद कॉमा लगता है, फिर 2 डिजिट के बाद चलता रहता है, ठीक है। एक और चीज देखो, इंडिया और वन, जैसे हमारा इंडिया और इंटरनेशनल में एक और चीज अलग अलग होती है, ठीक है। जैसे कि इसे मिटा देते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं इस तरीके से। क्या लिख रहा है ये? आपको इंटरनेशनल पढ़ना है खाली। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 और ये 100,000, ठीक है। क्या लगाओगे? कॉमा लगाओगे 3 के बाद। तो इसे लिखोगे कैसे? 200,000 लिखोगे? लिखने का तरीका भी अलग होता है। कैसे होता है? 2, इसको पढ़ो खाली, 1000 को आप भूल जाओ। 200 246,000 कैसे पढ़ोगे? 246,000, उसके बाद सेम 780
9। बिल्कुल इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया था पिछली वीडियो में, और आपको ये समझ में नहीं आया हो तो पिछली वीडियो में आप जाके देख लो एक बार, उसमें आप फिर से समझ जाओगे, ठीक है। नहीं तो मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, इसमें भी आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझना। इसी को उतार देता हूँ 2 4 6 7 8 9। ओके, एग्जाम्पल यहाँ पे आंसर देखो, आपने स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए कैसे लिखूंगा, 1 10 100 है ना, और ये 1000, 3 के बाद फिर 2 के बाद, ठीक है। ये क्या है 2 लाख 46,000, ठीक है, 789, ठीक है। समझ चुके हैं इस चीज को, बस इतना ही सही था। अब चलते हैं अपने दूसरे वाले कॉन्सेप्ट पे, सब मजाक से हटके अब चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट पर, ठीक है। कॉन्सेप्ट में हमारा क्या है, पहला ऑपरेशन। ऑपरेशन, और ऑपरेशन में क्या आते हैं, ऑपरेशन में कुछ चीजें ऑपरेट होती हैं मैथ के अंदर। ऑपरेट कौन करता है इस मैथ को, सबसे पहले करता है ऑपरेट एडिशन करता है, फिर सब्ट्रैक्शन करता है ऑपरेट इसको, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑपरेट करता है, और उसके बाद आपको इसको करता है डिवीजन। इसकी मैं आपको हिंदी लिख दे रहा हूं, यदि आप हिंदी मीडियम के तो आप समझ जाओगे। इसको चलाने वाला, ठीक है, ऑपरेट करने वाला। तो क्या होता है हमारा, जोड़, घटाव, गुणा और भाग, ठीक है। अब इसमें ऑपरेशन में आप समझ गए, जोड़ घटाव भाग। तो हम पहले एडिशन को, सब्ट्रैक्शन को, मल्टीप्लिकेशन को, डिवीजन को इसी वीडियो में चारों को हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट पार्ट में थोड़ा इससे नेक्स्ट लेवल का सीखेंगे। उसके बाद हमारा आता है ऑपरेटर, ठीक है। और ऑपरेटर क्या होते हैं, ऑपरेटर दो तरीके के होते हैं, जिसके अंदर एडिशन, माफ करना दोस्तों, थोड़ा टेक्निकल ग्लिच की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आ गई थी। चलो अब आगे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। जैसे प्लस माइनस माइनस होता है, और माइनस माइनस प्लस, और माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है। और हम उससे देखें एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो कैसे समझेंगे, जैसे हमारा माइनस का 5 और प्लस का 3 है, ठीक है। अब हमने देखी होती है बड़ी संख्या, मैं आपको कुछ चीज लिख दूं स्पेसिफिकेशन इधर, जिससे आप समझ सकें, ठीक है। बड़ी संख्या का चिन्ह उसके उत्तर पर भी आता है। अब इसमें क्या है, उसी चीज को लागू करना है इसमें। बड़ी संख्या का चिन्ह, बड़ी संख्या क्या है इनमें से, बड़ी संख्या है हमारी -5 है। अब 5 माइनस का है और 3 प्लस का है, तो माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस करेंगे 5 में 3 गए तो 2 बचा। बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की, तो माइनस का 2 आएगा। कि सर 5 में से 3 तो माइनस किया है, तो 2 प्लस का आना चाहिए। नहीं बच्चा, आपको क्या देखना है, बड़ी संख्या का चिन्ह, ठीक है। दोस्तों, फ्रेंड, भाइयों जो भी हैं, इस चीज को समझो कि बड़ी संख्या का चिन्ह ही उनके उत्तर पर ही आता है। कोई आपसे पूछे, ठीक है, छोटे बहन भाई समझो ध्यान से, कोई आपसे पूछे कि बताओ 2 में से 5 गए तो कितने बचे, तब तुम बोले सर 2 में से 5 जा नहीं सकते, हमारे टीचर ने मना किया है। मैंने कि आंसर है, उसका आंसर है 3, पर 3 किसका, माइनस का, ठीक है। सेम वही चीज है, जैसे 2 में से 5 गए या 5 में से 2 गए, फिर भी 3 बचे। फर्क इतना है कि बड़ी संख्या का चिन्ह किसका है। अब वो चिन्ह तो नहीं बोल रहे, पर वो एक चीज बोल रहे हैं जो आप समझ सकते हो, 2 में से 5 गए,
ठीक है ना, 2 में से 5 गए, मतलब छोटे में से बड़े को घटाना है तो माइनस का आएगा चिन्ह। ओके, समझे नहीं समझे? यही है हमारा ऑपरेशन। ये सिस्टम समझाया मैंने आपको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वाला, ठीक है। जो ये सिस्टम मैंने समझाया ना आपको पूरा, इतना समझाया है, ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन का है। अब हम समझेंगे मल्टीप्लिकेशन। तो फ्रेंड्स अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑपरेशन। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ठीक है। इसमें क्या होता है आप देखेंगे ध्यान से, माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या होता है प्लस, माइनस मल्टीप्लाई प्लस क्या होता है माइनस, प्लस मल्टीप्लाई माइनस क्या होता है माइनस, और प्लस मल्टीप्लाई प्लस क्या होता है प्लस, ठीक है। कुछ नहीं होता, यही होता है। ये क्या क्यों नहीं होता, ठीक है ना, आप समझना। एग्जाम्पल के थ्रू देखें, 2 क्या माइनस का और 3 भी क्या है माइनस का, माइनस की संख्या, ठीक है, ये भी माइनस की संख्या, क्या होगा प्लस हो जाएंगी, प्लस 2 3 जा 6 हो जाएगा। कि सर बड़ी संख्या का चिन्ह, इसमें कोई बड़ी संख्या का चिन्ह नहीं होता, ठीक है। बड़ी संख्या चिन्ह होता है खाली एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में बिल्कुल नहीं होता। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये तो मल्टीप्लाई का, डिवीजन का देख लेते हैं। ठीक है, 3 से हमने 24 को काटेंगे, 3 की टेबल से माइनस कट जाएगा और 24 से 3 कट जाएगा, कितनी बार 8 बार, आंसर हमारा प्लस में ही आएगा। इसमें बड़ी संख्या। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और ये सेकंड पार्ट मैंने पुरानी वीडियो को लेकर ही बनाया है क्योंकि उसमें कुछ बचा हुआ कॉन्सेप्ट इसमें रह गया था। अब ये कंप्लीट हो चुका है, तो अगली वीडियो आएगी जिसके अंदर मैं सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करूँगा और अपना रिवीजन करवाऊँगा आपका, ठीक है। और आपको कोई भी डाउट हो, प्रॉब्लम हो, आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं अगली वीडियो में उसको क्लियर करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड